हेलो स्टूडेंट, क्रैक यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th का इंग्लिश का सिलेबस बताने जा रहे हैं। तो जितने भी क्लास 10th के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आज की इस वीडियो में इंग्लिश में क्या क्या आता है सब बताएंगे, ग्रामर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब आपको इस वीडियो में मिलने वाले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में आपके 3 सेक्शन होते हैं। पहला होता है प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री। प्रोज में कितने चैप्टर हैं? प्रोज में टोटल आपके 9 चैप्टर हैं। पोइट्री में आपके 10 चैप्टर हैं और सप्लीमेंट्री में आपके 9 चैप्टर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोज की बात कर लें। पहला चैप्टर आपका आ लेटर टू गॉड। इसके जो राइटर हैं वो है जी.एल. फ्यूंस। सेकेंड चैप्टर आपका नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। थर्ड चैप्टर है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसमें आपको 2 स्टोरीज पढ़नी होंगी। पहली है हिज फर्स्ट फ्लाइट, सेकंड है आपका द ब्लैक एरोप्लेन। फोर्थ चैप्टर है आपका द फ्रॉम द डायरी एनी फ्रैंक। ठीक है, फोर्थ चैप्टर है आपका फ्रॉम द डायरी एनी फ्रैंक। ग्लिम्पिस ऑफ इंडिया 5 चैप्टर है। 6 चैप्टर है आपका मिजविल द ऑटर। उसके बाद 7 चैप्टर है मैडम राइट्स द बस। 8 चैप्टर है द सरमन एट बनारस। और लास्ट चैप्टर आपका 9 है जो द प्रपोजल। आपके जो प्रोज में है वो आपके 9 चैप्टर हैं। पोइट्री में कितने हैं? 10। पहली आपकी पोएम जो है वो है डस्ट ऑफ स्नो। पहली पोएम आपकी डस्ट ऑफ स्नो है। इसके राइटर कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर एंड आइस है दूसरी पोएम। उसके बाद आ टाइगर इन द जू। उसके बाद है आपकी हाउ टेल वाइल्ड एनिमल्स, द वॉल पोएम, अमांडा द ट्री और है फॉग। फिर द टेल ऑफ कस्टर्ड, द ड्रैगन और फॉर एनी ग्रिगोरी। ठीक है, तो ये आपकी 10 आपकी पोएम है। उसके बाद सप्लीमेंट्री में भी 9 चैप्टर है। पहला चैप्टर है आपका A Triumph of Surgery, The Thief's Story, The Midnight Visitor, The Question of Trust, Footprints Without Feet, The Making of Scientists, The Necklace, Wholly और लास्ट चैप्टर आपका The Book That Saved the Earth। तो आपके टोटल जो चैप्टर बने, टोटल आपके 28 चैप्टर्स इंग्लिश में। अब क्या पेपर पैटर्न रहेगा वो आपको हम इस बताएंगे। आपका जो पेपर आता है वो आपका आता है पार्ट ए। पार्ट ए में आपका जो होता है एमसीक्यू होते हैं, जिसमें आपके 20 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 20 एमसीक्यू आपका जो आते हैं वो आप पार्ट ए में आते हैं। ठीक है, उसके बाद पार्ट बी में पूछा जाता है आपसे। पार्ट बी में रीडिंग सेक्शन होता है। पार्ट बी में रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन और लिटरेचर 3 सेक्शन होते हैं। ठीक है, तो पेपर पैटर्न क्या होगा? पार्ट ए में आपके एमसीक्यू आएंगे 20 मार्क्स के। 20 एमसीक्यू एक एक नंबर के होंगे, तो 20 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद पार्ट बी रीडिंग सेक्शन में क्या क्या पूछा जाता है? पहला आपसे पूछा जाता है अनसीन पैसेज। उसके बाद आपसे पूछा जाता है लेटर एप्लीकेशन। लेटर या एप्लीकेशन 2 आपको दे रखी होती है, उनमें से कोई एक आपको करनी होती है। ठीक है, राइटिंग सेक्शन में आपसे क्या पूछा जाता है? लेटर और एप्लीकेशन। उसके बाद है राइटिंग सेक्शन में दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो आता है रिपोर्ट और ऐसे। इनमें से कोई आपको एक करना होता है, या तो आप रिपोर्ट कर लीजिए या आप ऐसे कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका जो ग्रामर सेक्शन है उसमें से आपसे इनडायरेक्ट से क्वेश्चन बनता है, पैसिव से बनता है, पंचुएट बनता है और ट्रांसलेशन वाली हिंदी आपसे पूछी जाती है। उसके बाद आपका लिटरेचर सेक्शन आता है, जिसमें आपको प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री पूछी जाती है। ठीक है, पहले आपसे प्रोज में 2 शॉर्ट आंसर पूछे जाते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपसे 3-3 नंबर के पूछे जाते हैं, तो 6 नंबर के आपके शॉर्ट आते हैं और लॉन्ग पूछा जाता है प्रोज में। ठीक है, उसके बाद पोएट्री में क्या पूछा जाता है? पोएट्री में आपसे एक पोएम से क्वेश्चन बनता है कि आपको कोई ऐसे क्वेश्चन पूछता है हु कंपोज द पोएम। पोएम का नाम दे देगा डस्ट ऑफ स्नो और इसके बाद लिख देगा कि हु कंपोज्ड द पोएम। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और सेंट्रल आइडिया भी पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद पोएम भी आपसे 4 लाइनों की पूछी जाती है। एक क्वेश्चन दे देगा कि हु कंपोज द पोएम, उसके बाद ऑप्शन में आपको 4 लाइनों की वो लिखनी होती है पोएम। उसके बाद उस क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे सेंट्रल आइडिया। 3 आपको सेंट्रल आइडिया दे दिए जाएंगे, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइज और एमांडा। तो आपको कोई एक करना होता है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाता है सप्लीमेंट्री में एक शॉर्ट आंसर, कोई 2 दे रखे होंगे उसमें से कोई आपको एक करना होगा। उसके बाद एक लॉन्ग पूछा जाता है। ठीक है,
एक लॉन्ग पूछा जाता है और एक ही आपसे सप्लीमेंट्री में शॉर्ट पूछा जाता है। तो इस टाइप से आपसे पेपर पैटर्न बनता है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको शुरू से बिल्कुल इंग्लिश पढ़नी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ये आपके 2026 का सिलेबस है। तो जितने भी क्लास 10th के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो ये आपके टोटल इंग्लिश में आपके कितने चैप्टर हैं? 28 आपके चैप्टर हैं। और आपको क्या पढ़ना पड़ेगा ग्रामर में? इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव, पंचुएशन, ये सब चीज़ें पढ़ना पड़ता है। और रीडिंग सेक्शन में आपको लेटर पढ़नी होती है, एप्लीकेशन पढ़नी होती है और रिपोर्ट पढ़नी होती है और पढ़नी होती है आपको ऐसे, ठीक है, अनसीन पैसेज पढ़ने होते। तो ये सब चीज़ें आपको ग्रामर में पढ़नी होती है। तो इस वीडियो को देख के आप अपना सिलेबस देख सकते हैं कि क्या क्या आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में पूछा जाएगा। तो वीडियो को एंड करते हैं। हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।